वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया। ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं होता। धर्म की चर्चा नहीं करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पे नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे। समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई, वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है, सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। शिवराया के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। एक महिला और उसके परिवार पर निजी हमले, ये कितने निचले स्तर की राजनीति है, ये उनके विचारों से रोजाना हम तक पहुंच रही है। आज वो नहीं है, पर आप हैं। उनकी परछाई हम आप में देखते हैं। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे, ये पूरा विश्वास है। इसीलिए एक मराठी होने के नाते आज आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूँ। आप उचित न्याय करें, ऐसी विनती है। आपकी बहन क्रांति रेडकर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को भेजी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की चिट्ठी का ये हिस्सा है। जब से समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का हमला शुरू हुआ है, क्रांति रेडकर चट्टान की तरफ पति के बचाव में कूद पड़ी हैं। एक सिर्फ एक बीवी है, एक माँ है, एक बहन है, एक बहू है, जो ये प्रार्थना कर रही है महाराष्ट्र के सीएम से कि प्लीज ये सब रोक दीजिए अभी, बिकॉज ये सर के ऊपर से पानी जा रहा है। मेरे फैमिली पर अटैक किया जा रहा है डे बाय डे। जिन हम लोग तो इनोसेंट है, हमारा तो केस से कोई लेना देना भी नहीं है। वही वापस चीजें दोहराई जा रही है। जबकि सारे कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन के सर्टिफिकेट, हर चीज जब पेश की गई है तब बार बार ये सवाल उठना यही गलत है। आर्यन ड्रग्स से शुरू हुई जंग का ये दूसरा मोर्चा है। इसमें एक तरफ सरकार है, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। तो दूसरी तरफ परिवार, तो उनका काम ही वो है अभी समीर वानखेड़े को इस कुर्सी से हटाने की, जो उन्होंने पब्लिक घोषणा की थी। ये गुंडागर्दी जो उनकी चल रही है, ये टोटल गुंडागर्दी है। वो चाहते हैं कि इस कुर्सी पे वो ना रहे, ताकि ये जांच नहीं चलती रहे और उनका दामाद जो है वो बेगुनाह होकर छूट जाए। इस जंग का शंखनाद किया था महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने, जिसके जवाब में एक एक कर समीर वानखेड़े का पूरा परिवार कूद चुका है। सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे IRS का पद हासिल किया। ये बहुत ही पर्सनल फोटोज हैं। एक पहली वाली जो उनकी एक्स वाइफ है, उनकी भी इज्जत के लिए ये खराब है, मेरी भी इज्जत के लिए खराब है। ये जब मंत्री पद लेते हैं तब अपनी जो ओथ ली थी वो टोटली उसको जोपर्डाइज कर रहे हैं। अपना पूरा उसको आप एक मतलब आप उसको तोड़ रहे हैं और ये चाहते हैं आप कि लोगों की निजी लाइफ पब्लिक हो जाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर पहला हमला जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े को लेकर किया था। नवाब मलिक के मुताबिक समीर वानखेड़े ने कास्ट सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा कर आरक्षण का लाभ लिया और आईएएस बने। फर्जीवाड़े के आरोप को बुलंद करने के लिए मलिक समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा लेकर आ गए। वानखेड़े की पहली शादी एक मुस्लिम महिला से हुई थी। इस मामले में आज तक ने
समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। समीर वानखेड़े जो दाऊद वानखेड़े हैं उनके पिताजी, ये हमारी मैं करीब उनसे करीब शादी से पहले 3-4 साल पहले से बातचीत होती थी। उनकी माँ जायदा दाऊद वानखेड़े जो हैं वो भी हमारे घर पे आई थी रिलेशन के हमारे आपस में बातचीत करने के लिए, और उन्होंने प्रपोजल रखा था और हम लोग 3-4 साल के बाद शादी किए। जब तक हमें यही मालूम था उनके घर के जितना भी है माहौल था मुस्लिम था। दे आर ऑल मुस्लिम, उनकी फैमिली उनके और रिलेशन जो भी है मुस्लिम थे। एंड दे हैव कम एंड दे मीट मी एंड एवरीवन से दैट मतलब दे आर मुस्लिम। और उनके जो भी जायदा वानखेड़े के जो भी थे रिलेशन में थे वो सब यही कहते थे दे आर मुस्लिम। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का परिवार, जंग जारी है। इंतजार रेफरी के फैसले यानी जांच के नतीजे का है। दिवेश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।